तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, फंक्शन दे रखा है और इसकी डोमेन में हमको एग्जामिन करना है। तो डोमेन क्या है इसकी, -3 से 1, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। इस तरह के क्वेश्चंस में है ना, जहां पे भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी अपने को पता करनी, तो यदि तो फंक्शन का ग्राफ हम बना सकें तो वो तो एक ईजियर तरीका हो गया उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जामिन करने का। उस केस में अपन को मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, ग्राफ को ही देख करके हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, जिन केसेस में हम ग्राफ नहीं बना पाते हैं तो उस केस में अपने पास एक ही ऑप्शन है, क्या कि भाई राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। तो इस केस में अपन दोनों ही करेंगे, है ना, फॉर्मूले से भी एग्जामिन करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे, क्योंकि इसका ग्राफ तो अपन बना ही सकते हैं, है ना, रिलेटिवली सिंपल फंक्शन है। तो बनाते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। तो x और fx, इसकी डोमेन कहाँ तक है, 1 तक, और कहाँ से शुरू हो रही है, -3, है ना, ये -3, ये आपका -2, फिर ये -1। अच्छा, पहला पोर्शन देखते हैं, 2x + 3। तो x को -3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली -3 है, यहाँ पे -3, यहाँ शुरू हो रहा है ग्राफ, और -2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 1 जो है इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि -2 जो है वो, और -2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे एक हॉलो सर्कल आ जाएगा, हॉलो सर्कल के साथ में ये स्ट्रेट लाइन, ठीक। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, -2 से 0। तो -2 से 0, -2 पे क्या हो जाएगा, -1। तो ये हॉलो सर्कल एक तरह से भर गया बीच वाले पोर्शन के कारण, ठीक है। अब ग्राफ यहीं से एक्सटेंड कर रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पॉइंट x = -2 पे, तो ये जा रहा है -1 से 1 तक जा रहा है। तो ये -1 से 1, ये बीच वाला पोर्शन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, x + 2। तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, x को 0 रखेंगे तो 2 पे शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और 45 डिग्री का एंगल है, ये लाइन इस तरह से जा रही है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब क्या, ग्राफ देख करके ही आप बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, यहाँ पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस तो है, बट हम देख ही सकते हैं कि इसकी स्लोप जो है वो एब्रप्टली चेंज हो रही, आप देख रहे हैं। तो पहले वाली स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या है, ये θ1, तो tan θ1 ये पहले वाले का स्लोप, और ये दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन, इसका ये एंगल θ2, है ना, ये θ2 डिफरेंट है, दिख ही रहा है, tan θ1 tan θ2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो स्लोप चेंज हो रही है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। और दूसरा क्या है, ये वाला पॉइंट x = 0 डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, ये तो क्लियर ही है। तो फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, x = -2 पे और 0 पे, ठीक। और जो एंड पॉइंट्स हैं -3 और 1, तो इन दोनों पॉइंट्स पे यदि हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमको क्या देखना है कि -3 पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता ही है ना, स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, और पॉइंट 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया कि उस वाले पॉइंट से यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो एक वेल डिफाइंड स्लोप हमको दिखनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड जो स्ट्रेट लाइन ही है, तो वेल डिफाइंड स्लोप हमको दिख रही है, एग्जिस्ट करता है, स्लोप एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो एंड पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल है ही। अच्छा, x = -2 पे हमको मालूम तो चली गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी एक बार, है ना, हम फॉर्मूला भी यूज करके इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो x = -2 पे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये वाली लाइन को, इसकी इक्वेशन यूज करेंगे अपन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट LHD, तो इसका रिलेशन, ये एक्सप्रेशन क्या होता था, f -2 -h माइनस f -2 अपॉन -h, ठीक। तो इस इक्वेशन में अपन डाल रहे हैं इसको, तो ये क्या हो गया, 2 × -2 -h + 3 माइनस, फिर -2 डाल रहे हैं, 2 × -2 + 3 अपॉन -h, ठीक। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस,
तो इसमें अब ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 - 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ऊपर आ गया अपने पास ये 2 जो है इसी के रेफरेंस में कैंसिल हुआ है, केवल ये कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है, तो ऊपर क्या रह गया -2h अपॉन -h, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या आ गया 2 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f -2 प्लस h माइनस f -2 अपॉन h, तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और अब हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो -2 प्लस h प्लस 1, ठीक है, -2 प्लस 1, ठीक है, अपॉन h, तो ये क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन h, तो ये 1 हो गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह से x इजिकल टू 0 पे भाई राइट हैंड डेरिवेटिव तो दिख रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये हॉलो सर्कल है, इस वाले में 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना, अपन कर चुके हैं पहले एग्जाम्पल्स में।